तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं हट्टे कट्टे थॉर और सस्ते गॉर यानी कि थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर का। अब यहाँ पर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि इसके टीजर से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ था, लेकिन इसके इस ट्रेलर को देखकर मैं इस मूवी के लिए थोड़ा एक्साइटेड तो हो गया हूँ। और उसका एकमात्र कारण है गॉर द गॉड बुचर। कॉमिक बुक में गॉर द गॉड बुचर की हिस्ट्री बहुत ही रिच रही है। अब रिच कहने से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपनी स्टोरीज में बहुत रिच हुआ करता था। गॉर तो बेचारा एक ऐसे प्लेनेट से आता है जहाँ पर सरवाइव करना मतलब आग में चलने से भी बदतर था। तो यहाँ पर रिच कहने से मेरा मतलब था कि उसकी स्टोरी में ढेर सारा पेन, एंगर और रिवेंज है, जो कि उसकी स्टोरी को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। गॉर की हिस्ट्री के बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, तो ये वीडियो लास्ट तक देखने की कोशिश करना। इसके अलावा इसके टीजर में हमें सारी चीजें बिल्कुल कलरफुल दिखाई गई थी, जो कि मुझे बहुत बचकानी लग रही थी, जो कि इस ट्रेलर में गॉर के आने से बैलेंस हो गई। जब इसके ट्रेलर में गॉर को दिखाया गया तब कलर बहुत डार्क हो गया, माहौल एकदम टाइट हो गया और इस हल्की फुल्की मूवी में एक अच्छी खासी सीरियसनेस का वजन आ गया। और ये बात पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई। मैं उम्मीद करूंगा कि मूवी में भी बिल्कुल ऐसा ही हो। और अब बात करते हैं गॉर के लुक के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं ये बात जानना चाहूंगा कि क्या सिर्फ सीजीआई के पैसे बचाने के लिए गॉर को ऐसा बनाया गया है, या ये कोई नई क्रिएटिविटी है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। और जिन लोगों को ये नहीं पता कि गॉर कॉमिक्स में कैसा दिखता था, मैं उन लोगों को बता दूं, कॉमिक्स में गॉर एक ऐसी एलियन स्पीसीज से बिलोंग करता है जो कि कुछ हद तक इंसानों से मिलते जुलते हैं। बस उनके फेस पर नाक नहीं होती, सर पे बाल नहीं होते और बाल की जगह पे ढेर सारे टेंटिकल्स होते हैं। अब इस मूवी में गॉर के कैरेक्टर को सीजीआई से न बनाने के पीछे एक कारण मुझे ये समझ आ रहा है कि ये लोग क्रिश्चियन बेल के टैलेंट को 100% यूज करना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि भले ही सीजीआई टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे निकल गई हो, लेकिन कुछ ऐसे फेशियल एक्सप्रेशंस भी होते हैं जिन्हें सीजीआई कैरेक्टर्स में पोर्ट्रेट कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। और जो लोग भी क्रिश्चियन बेल को अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्रिश्चियन बेल कैसे कैसे साइकोपाथ वाले एक्सप्रेशंस हमें दे सकते हैं। तो मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ कि इस मूवी में गॉर के कैरेक्टर को सीजीआई से न बनाने के पीछे का कारण यही हो कि वो लोग क्रिश्चियन बेल की एक्टिंग का 100% उपयोग लेना चाहते हैं। कि कॉमिक बुक में भी गॉर एक साइकोपाथ ब्रूचुअल कसाई है, और अगर इन्होंने ऐसा ही मूवी में इसे पोर्ट्रेट कर दिया तब तो पक्का थिएटर्स में आग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं गॉर के ओरिजिन की। तो गॉर एक ऐसे प्लेनेट से बिलोंग करता है जहाँ पर गरीबी और भूखमरी अपने चरम पर थी। लोग उनके प्लेनेट पर अनाज नहीं उगा पा रहे थे, और जहाँ प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप वगैरह तो दर्जनों के भाव में आते रहते थे। और ऐसे ही एक भूकंप में गॉर ने अपनी वाइफ और अपने बच्चे को भी खो दिया था, जिसके कारण से भगवान के ऊपर से उसका विश्वास उठने लगा था। और ऐसे में ही अचानक एक दिन आसमान से दो गॉड्स आपस में लड़ते हुए आकर गॉर के सामने गिर जाते हैं, जिसमें से एक ने गोल्डन आर्मर पहना हुआ होता है और एक पूरी तरह से ब्लैक होता है। और गोल्डन आर्मर वाला गॉड गॉर से ही मदद मांगने लगता है, जो देखकर गॉर का खून खौल उठता है कि इतने दिन से जब हम मदद मांग रहे थे तब तुम कहाँ थे। और इतना कहकर वो वहाँ पड़ी ब्लैक स्वॉर्ड को उठाता है और उसी गॉड के आर पार कर देता है। और आपको बता दूं कि वो ब्लैक स्वॉर्ड कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं थी। उस स्वॉर्ड का नाम है नेक्रो स्वॉर्ड, और वो वेनम्स के किंग नल की होती है। और ये स्वॉर्ड गॉर को इतनी पावर दे देती है कि गॉर किसी भी गॉड को बड़ी आसानी से हरा दे। और गॉर भी उसी समय ये कसम खा लेता है कि अब वो इस दुनिया से सारे गॉड्स का नामो निशान मिटा देगा। इसी रास्ते पर आगे चलने से गॉर का सामना होता है थॉर से। और तो और गॉर को मारने के लिए थॉर के 3 वर्जन्स को एक साथ आना पड़ा था। और उन 3 वर्जन्स में थॉर का जवानी वाला वर्जन, थॉर का एक मैच्योर वर्जन जिसे अभी हम देख रहे हैं, और थॉर का एक ओल्ड वर्जन शामिल है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मूवीज में ऐसा तो कुछ नहीं होगा। हाँ, थॉर जेन फॉस्टर की जरूर मदद ले सकता है गॉर को हराने के लिए। अब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि गॉर को एक ही मूवी में इंट्रोड्यूस करके उसे हरा देना उसके कैरेक्टर को प्रॉपर जस्टिस नहीं देगा। मजा तो तब आएगा जब इसका एंड हमें इन्फिनिटी वॉर की तरह देखने को मिले। इसके अलावा मुझे अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि ज्यूस के दिन अब पूरे हो गए हैं, क्योंकि जैसी हरकतें ज्यूस हमें इसके ट्रेलर में करते नजर आ रहे हैं, गॉर ने अगर देख लिया तो कोई ऐसा बिल नहीं है जहां ज्यूस छुप पाएंगे। कि गॉर ऐसे ही लापरवाह गॉड से तो नफरत करता है। इसके अलावा इसके ट्रेलर में वल्कैरी भी हमें गॉर के साथ फाइट करते हुए नजर आती है। कहीं ये वल्कैरी की भी लास्ट फाइट ना हो जाए। तो जैसा भी हो, मैं तो इस मूवी के लिए थोड़ा थोड़ा क्यूरियस होने लगा हूँ। उम्मीद करूंगा कि टाइका वाइटिटी इस मूवी को किसी हल्की फुल्की मूवी की तरह ट्रीट ना करे। आप सभी की इस ट्रेलर को लेकर क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।